नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। आज हम आपको बताएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। हर विषय का लेसन प्लान थोड़ा सा अपने विषय के अकॉर्डिंग बनता है। उसमें भी कुछ लेसन प्लान के नियम तौर तरीके हैं। इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन हैं तो वो हर विषय पर लागू होती हैं। तो हम देखते हैं कि आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। पहले आपका जो लेसन प्लान नंबर है, बीएड थर्ड सेमेस्टर में कुल 2 विषय हैं आपके और दोनों विषयों के 30-30 लेसन प्लान बनाने हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 30 लेसन प्लान एक विषय का और दूसरे विषय का भी 30 लेसन प्लान बनाना है। तो हम देखेंगे कि कैसे लेसन प्लान बनाएंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी प्रकार के लेसन प्लान, सभी विषय के लेसन प्लान आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे जब आप पढ़ा रहे हैं। यह नहीं है कि आप 23/12/2020 अगर किसी लेसन प्लान में लिखा है तो आप उसको देख कर लिख रहे हैं तो वही डेट डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने समय के हिसाब से अपना दिनांक डालेंगे, किस कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसको, विषय में अपना विषय डालेंगे। फिर इसके नीचे एक और लिखेंगे उपविषय। आप उपविषय लिखेंगे, उपविषय में व्याकरण लिखेंगे। इसमें नहीं लिखा है, इसमें आप उपविषय लिखेंगे, उपविषय में व्याकरण लिखेंगे। फिर नीचे आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उसको लिखेंगे। फिर यहाँ चक्र लिखेंगे या कालांश लिखेंगे। जो आपका चक्र है, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं पहले में, दूसरे में, उसको लिखेंगे। फिर आप समय लिखेंगे कि आपके जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं वहाँ 30 मिनट का समय है तो 30, 35 मिनट का है 35, 40 मिनट का है तो 40। फिर उसके बाद यहाँ छात्र अध्यापक का नाम, अपना यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे। यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम, जहाँ आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ आप टीच कर रहे हैं, जहाँ आप बीएड कर रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना है, जहाँ आप पढ़ा रहे हैं उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। ये हर लेसन प्लान में होगा, इतनी बातें। प्रकरण बदलता रहेगा। विषय आपका अगर हिंदी है तो 30 में हिंदी ही रहेगा। उप विषय आप अपना देखते रहिएगा, गद्यांश, पद्यांश। अगर कोई विषय मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं अंक गणित, अब गणित पर आएंगे। अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो विषय आपका गणित होगा, उप विषय आपका अंक गणित होगा या बीज गणित होगा या रेखा गणित होगा। अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, समझिएगा, यदि आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो आपका विषय विज्ञान होगा, उप विषय आपका भौतिक, रसायन या जीव विज्ञान होगा। ठीक है, आप अपने विषय के अनुसार देख लेंगे। उसके बाद फिर नीचे ये लाइन वगैरह जैसे खींची है खींचेंगे, किनारे लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या आपका उद्देश्य है इसको पढ़ाने का पाठ का, हर में लिखना है कि छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराकर उनमें भाषा विकसित करने की क्षमता विकसित करना, क्योंकि यहाँ व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। यदि आप गणित पढ़ाएंगे तो लिखेंगे छात्रों को गणित के नियमों का ज्ञान कराकर उनमें गणित के प्रति दृष्टिकोण या क्षमता विकसित करना, इसको बदल देंगे।
छात्रों में हिंदी भाषा के शुद्ध तरीकों से बोलने, लिखने व पढ़ने की क्षमता विकसित करना। विज्ञान पढ़ा रहे हैं या गणित पढ़ा रहे हैं तो उसको भी बदल देंगे। छात्रों को हिंदी भाषा के ध्वनि तत्वों का ज्ञान कराकर शुद्ध उच्चारण से अवगत कराना। छात्रों को हिंदी भाषा में को समझने के सुयोग्य बनाना। छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विविध रूपों से परिचित कराना। ये सब लिखेंगे। फिर उसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य, आपका विशेष उद्देश्य क्या है कि छात्रों को संज्ञा का ज्ञान कराना। गणित पढ़ा रहे हैं, अगर अंक गणित में कोई अंक से संबंधित पढ़ा रहे हैं तो लिखेंगे छात्रों को अंकों का ज्ञान कराना। या छात्रों को सम विषम भाज्य अभाज्य का ज्ञान कराना। विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान के बारे में जो भी होगा उसको लिखेंगे। आगे छात्रों को संज्ञा को पहचानने का बोध कराना। अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं मूर्त अमूर्त विज्ञान में तो लिखेंगे छात्रों को मूर्त अमूर्त के बारे में पहचानने का बोध कराना। ठीक है। फिर आगे बोधात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्रों में संज्ञा की समझ विकसित करना। छात्र संज्ञा के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो छात्र प्राकृतिक वस्तु और मानव निर्मित वस्तुओं को वर्गीकरण कर सकेंगे। तो जैसा मैटर है आपका उसी हिसाब से वो बदल जाएगा। ठीक है। आगे फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य, अगर उसमें प्रयोग की कुछ बातें हैं तो प्रयोग कि छात्रों को सही उपयोग और सही चयन करना सिखाएंगे और छात्र संज्ञा के उदाहरणों का प्रयोग कर सकेंगे। अपना विषय अपना बदलते रहिएगा जो भी रहेगा। उसके बाद है सहायक सामग्री, जिसको हम TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। कक्षापयोगी सहायक सामग्री के साथ संज्ञा के प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट। अगर आप कोई और लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, जैसे आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ आप ग्लोब का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्लोब लिखेंगे। अगर आप मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं मानचित्र का प्रयोग करेंगे। अगर कोई आप चित्र लेकर आए हैं उसको दिखाने के लिए, कोई भी पाठ पढ़ाने के लिए, जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो महात्मा गांधी का एक चित्र लाए हैं, उसको आप श्यामपट्ट के बगल लगा दिए हैं तो उसको लिखेंगे। यानी कि जितने भी सहायक सामग्री होंगी आप उसको लिखेंगे। ठीक है। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चा इस विषय के पहले क्या जानता है। तो छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है, ये लिखेंगे। या छात्रों को गणित की सामान्य जानकारी है। ठीक है। फिर अब यहाँ से शुरू होता है आपका पाठ। आप पहले यहाँ प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे किनारे की तरफ। फिर छात्राध्यापक क्रिया, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया, और यहाँ छात्र छात्राएं दोनों लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया। क्योंकि जिस विद्यालय में अगर आप पढ़ा रहे हैं वहाँ अगर दोनों स्ट्रेंथ है तो दोनों चीज़ लिखेंगे। अगर केवल वहाँ छात्रा हैं तो छात्रा लिखेंगे, केवल अगर छात्र है छात्रा लिखेंगे। ठीक है। तो प्रस्ताव सबसे मुख्य यही प्रस्तावना प्रश्न होता है। आप उसको आंसर निकालना है कि आप जो पढ़ाना चाहते हैं, जो विषय पढ़ाना चाहते हैं, लास्ट में उसी का यहाँ जो समस्यात्मक हो जाएगा ऐसा प्रश्न आपको सेट करना है। जैसे छात्र अध्यापक ने पूछा कि शिक्षा हमें किससे प्राप्त होती है, तो आप बीच में से या सभी से या कोई बता सकता है, तो आप वैसे करेंगे कि पहले बीच में से या पीछे से या आगे से एक बच्चे को उठाएंगे, उससे पूछेंगे शिक्षा हमें किससे प्राप्त होती है। तो हो सकता है विद्यार्थी बता ले कि शिक्षा में शिक्षकों से
और पुस्तकों से प्राप्त होती है। ठीक है। फिर शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं, आप प्रश्न पूछेंगे किसी विद्यार्थी का, आप पूरे क्लास को लेकर चलेंगे, ये नहीं कि केवल आगे वाले से पूछ लें, आगे वाले से भी पूछ सकते हैं, बीच में, पीछे से, यानी कि पूरे क्लास को आप लेकर चलेंगे। फिर शिक्षक कहाँ मिलते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि शिक्षक हमें स्कूलों में, कॉलेजों में मिलते हैं। ठीक है। फिर आगे, स्कूलों में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं, तो स्कूलों में हम पेन पेंसिल आदि से लिखते हैं। अगला, शिक्षक स्कूल, स्थान तथा पेन वस्तु आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं बता सकते, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा यहीं पर। तब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर आप उद्देश्य करेंगे, यानी कि आप बोलेंगे, जब बच्चे नहीं बता पाएंगे तो कहेंगे कि विद्यार्थियों, छात्रों, आज हम व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे, आज हम व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। अगर आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप लिखेंगे कि आज हम अंग्रेजी विषय में पोयम का अध्ययन करेंगे, इस कविता का अध्ययन करेंगे या इस कहानी का अध्ययन करेंगे। जो भी चीज़ें आप पढ़ाना चाहते हैं वही लिखेंगे। ठीक है। आगे फिर हम प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, तो उसको लिखेंगे कि क्या प्रस्तुत किए हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि क्या है, और जो श्यामपट्ट में आप लिखेंगे तो आप अपने फाइल में उसको एक ब्लैक चार्ट पेपर आता है, उसको आप खरीद लेंगे, और एक सफ़ेद पेन आती है अलग से थोड़ा, तो उसको खरीद लेंगे, उससे ही आप इस पर लिख पाएंगे। जो सिंपल पेन आपकी बॉल पॉइंट पेन है उससे नहीं लिख पाएंगे। तो एक सफ़ेद पेन आती है, आप उसको खरीद लेंगे, और एक ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लेंगे, उसको काट कर, जितना जगह रहेगा जगह के हिसाब से काट कर उसको वहाँ पेस्ट कर देंगे, और जो आप श्यामपट्ट पर लिखे हैं उसी को यहाँ लिख देंगे। तो आप जो पढ़ाएंगे उसको लिखते चले जाएंगे। हमने संज्ञा पढ़ाया कि संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। और आगे परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसको आप लिखते चलेंगे जाएंगे। तो आप जो भी पढ़ाएंगे 5 प्रकार के होते हैं, लिखते चले जाइए, सब पूरे जितना भी पढ़ा रहे हैं आप लिखते चले जाइए इसको। ठीक है। जो श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं उसको भी इस पर श्यामपट्ट पर लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा इतना पूरा। ठीक है। आप जब ख़त्म करेंगे, लगभग आपकी क्लास जब ओवर होने का समय आएगा तो यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न में आप मतलब बच्चों से काम देंगे उनको घर के लिए। ठीक है। जो आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे घर के लिए नहीं, यहीं पर आप क्लास में तुरंत पूछेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, एक बार फिर से बच्चों से पूछेंगे। फिर लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो उसमें संज्ञा क्या है बताइए, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या है। यानी कि आप जो भी पाठ पढ़ाए रहेंगे उस पर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, बोधात्मक प्रश्न। आप जो भी श्यामपट्ट पर लिखें उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। आगे फिर आप निरीक्षण करेंगे कि बच्चे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं अपनी कॉपी में, तो उसको लिखेंगे। छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी पाठ्य पुस्तिका में उतारने को कहा गया है, और बच्चे छात्राध्यापक घूम कर कक्षा का निरीक्षण करते हैं। ठीक है। या किया जाएगा नहीं लिखेंगे, किया, क्योंकि आप लिख रहे हैं ना लेसन प्लान, यानी कि आपने पढ़ा रहे हैं तो किया। ठीक है। फिर पुनरावृत्ति मूल्यांकन कार्य करेंगे, बच्चों को देखेंगे, पूछेंगे कि समझ में आया आप सबको ये सब। फिर जो भी गृह कार्य आपको देना होगा उसको लिख लेंगे। फिर आपको जो बीएड के अध्यापक हैं आप इसकी फाइल चेक कर देंगे आपकी। तो ये सब हैं। ऐसे ही आपको हर विषय के लेसन प्लान बनाना है। कोई
ज़्यादा वो नहीं है, 30-30 लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी विषयों का लेसन प्लान लगभग उपलब्ध करा दिया जाएगा हमारी यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।